जय श्री राधे, जय दामोदर। सभी भक्तजन को कार्तिक के महीना यानी दामोदर मास को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। अब जिनको पता नहीं है वो लोग यही कहेंगे कि इस महीना का क्या महत्व है, कि इस महीना का आप इतना बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी हाँ, इस महीना बहुत 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 महत्वपूर्ण है और उसी बात लेकर आज हम थोड़ी से चर्चा करेंगे। देखिए, जो कृष्ण भक्त हैं उनको तो कहना नहीं पड़ेगा, जो हमारी गौड़िया संप्रदाय के हैं उनको तो कहना नहीं पड़ेगा, उनको पता है। लेकिन जिनको पता नहीं है कि कार्तिक का महीना कितनी महत्वपूर्ण है और दामोदर मास क्यों कहते हैं इस महीना को, तो उनके लिए कहती हूँ, ये कार्तिक का महीना जो है, इस महीना को दामोदर मास कहते हैं क्योंकि इस महीना 12 महीना में इसी महीना को सर्वश्रेष्ठ उत्तम मास कहते हैं, उत्तम महीना कहते हैं, क्योंकि ये कन्हैया के, हमारे भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय महीना है। इसी महीना में ब्रज गोपियों ने भगवान को अपने पति रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे, योग माया को पूजा किए, रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते यमुना जी में जाके। इसी महीना में मैया यशोदा हमारी कन्हैया को प्रेम डोरी से बंधे थे और ये जो उखल से भगवान कन्हैया जो बंधे और वो जो लीला इसी महीना में किए थे। और लीला जो किए भगवान वो है यमला अर्जुन उद्धार, और भगवान के प्रिय महीना है इस महीना, इसलिए इस महीना में हम सभी को व्रत रखना चाहिए। और प्रत्येक वैष्णव जन इस महीना में व्रत रखते हैं, नियम पूर्वक भगवान को भजन पूजा अर्चन करते हैं, जिनके कारण इस महीना को नियम सेवा के महीना भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं, फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि 12 महीना अगर आप भजन नहीं कर पाए, भगवान को पूजा नहीं कर पाए, लेकिन इस महीना में आप कीजिए। ऐसे पद्म पुराण में कहते हैं, स्कंद पुराण में कहते हैं, महाभारत में कहते हैं, हर पुराण में, हर शास्त्र में कह रहे नियम सेवा के महीना के बारे में बहुत बहुत महत्वपूर्ण कथा पूरे महीना में आप लोगों को श्रवण कराएंगे कि नियम सेवा के महीना में कैसे नियम करना चाहिए, कैसे भगवान को पूजा करना चाहिए, क्या व्रत रखना होता है और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हो सके तो गुरुजी के मुख से भी आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी नियम पूर्वक इस महीना में बाहर तो जाते नहीं हैं। गुरुजी वृंदावन छोड़ के, ये बरसाना छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, नियम पूर्वक यही बरसाना में राधा रानी के श्री चरण में वास करते हैं और भजन करते हैं। और जो शाम के टाइम पे, संध्या के टाइम पे रोजाना भागवत पाठ, भगवान के कथा होते हैं, हम लोग भी श्रवण करते हैं। उसके साथ हो सके तो आप लोगों को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके श्रवण कराती रहूँगी, लेकिन आप लोगों को साथ में रहना पड़ेगा। कल एकादशी थे और एकादशी से ही कार्तिक नियम सेवा के महीना शुरू हो गए, और जो कृष्ण भक्त हैं, जो जानते हैं, उन लोग तो व्रत शुरू कर दिए हैं। बहुत भक्त बहुत तरह तरह के नियम रखते हैं, कोई तेल नहीं खाते हैं, कोई घी से खाते हैं, कोई उबाल के भोजन पाते हैं, कोई कुछ नियम तो बहुत हैं। लेकिन हमारे पूर्वज महाप्रभु जी के जो प्रिय परिकर थे, हमारे 6 गोस्वामी, इतनी कठोर तपस्या किए हैं, जिनके सिवाय आज हम इसी मार्ग में चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमसे इतना नहीं हो पाते हैं, और जितना हो पाते हैं उतना ही करते हैं और प्रयास करते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, व्रत तो और नियम तो वही होते हैं, और व्रत इसलिए किया जाता है और नियम इसलिए किया जाता है कि भगवान प्रसन्न हो। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो इसलिए सबसे पहले जो बात आते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि किसी को दोष मत देखो और किसी को दुख मत दो, सबको हंसी मुख से मंद मुस्कुराते हुए बातें कीजिए और गुस्सा मत कीजिए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस महीना में, जितना हो सके कम बातें करना, और सुबह से लेकर एकदम जब तक आप सोते नहीं उतना टाइम तक आप हो सके तो भगवान का नाम करते रहिए मन में,
और नियम पूर्वक जो कुछ भी करेंगे इस महीना में नियम पूर्वक करना चाहिए। पद्म पुराण में कह रहे हैं कि अगर कोई 12 महीना में कुछ भी नहीं कर पाए, इस महीना में करे तो सारे पाप उनका विनष्ट होगा ही होगा, सारे पाप विनष्ट होगा। स्कंद पुराण में भी ऐसे ही कहते हैं कि जो इस महीना में भगवान के आगे भगवान विष्णु के सामने में दिया जलाते हैं, उसका तो सारे पाप और त्रिताप जो जाला है वो नष्ट हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिलते हैं और भगवान के वैकुंठ धाम भी मिल जाते हैं उनको। जो लोग अनियन, गार्लिक, अंडा और मछली ये सब खाते हैं, इस महीना में हो सके तो आप मत खाइएगा। इस महीना में बिल्कुल ये सब खाना नहीं चाहिए, मद्यपान भी नहीं करना चाहिए। इस महीना में अगर कोई ऐसे जो मीट, मछली, अंडा, अनियन, गार्लिक ये सब खाए तो उनके सारे जो पुण्य होते हैं उस पुण्य तो क्षय हो जाते हैं और वो कभी मुक्ति मिलती नहीं है उसको तो नरक में गमन होते हैं। जितना हो सके साधु संत के संग करना, सत्संग करना और कथा श्रवण करना, और सबसे आगे ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग के स्नान करके भगवान को पूजा आदि करना चाहिए और भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। शाम को भगवान के नाम अधिक से अधिक करना चाहिए, जप करना चाहिए। दामोदर महीना कहते इसलिए दामोदर अष्टकम भी है, तो दामोदर अष्टकम भी हो सके तो पाठ कीजिएगा, गुरु अष्टकम पाठ कीजिएगा। शाम को दामोदर महीना का जो कीर्तन होते हैं हमारे गौड़िया संप्रदाय का राधा दामोदर दया करो है, ये सब कीर्तन करना चाहिए। कथा तो बहुत है लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके श्रवण कराते रहेंगे, आप लोग साथ में रहिएगा। और जो हमारे YouTube चैनल में नया है उनको कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे नया नया कथा सुनने के लिए और भगवान के भजन सुनने के लिए और ब्रजभूमि को दर्शन करने के लिए। तो अभी आप लोगों को दर्शन कराएंगे हमारे मंदिर का जो दृश्य है। टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिलती है और इस महीना में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत भगवान को जितना हो सके उतना भजन करना होता है और ठाकुर जी की सेवा भी करना होता है, क्योंकि इस महीना में हमारे मंदिर में बहुत भक्त आते रहते हैं। रोज़ाना 80, 100, 150 ऐसे करके भक्त आते रहेंगे, प्रसाद पाते रहेंगे, तो इनके लिए तो सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देख लेते हैं आज का जो भक्त दर्शन। आज कितने सारे भक्त आए हैं और क्या क्या प्रसाद हमारे ठाकुर जी के हुए, आइए दर्शन करते हैं। निताय गौर हरि बोल। तो जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन निताय गौर को दर्शन कीजिए, साथ में जो प्रसाद भोग लगे हैं उस भोग को भी आप लोग दर्शन कीजिए। ऐसे रोज़ाना हमारे ठाकुर जी के भोग लगते हैं। देखिए तरह तरह की सब्जियां बने हैं, सैलड बने हैं, मूली और अनार का, और इधर मोटे साग और करेला, भिंडी, तरह तरह की मैंने बताई और आप लोगों को पता भी होगा जो जो लोग हमारे मंदिर में आए हैं। तो जो जो नहीं आए हैं उनको हमारी निताय गौर मंदिर में स्वागत है। देखिए कितने सारे भक्त लोग सब बाहर से आए, कोई बंगाल से आए तो कोई उड़ीसा तो कोई दिल्ली से आए, ऐसे सब भक्त आते रहते हैं। और तो सब लोग प्रसाद पाके बहुत खुश भी होते हैं। आप भी आइए कभी भी वृंदावन दर्शन करने के लिए, बरसाना में आइए तो निताय गौर मंदिर हमारे आपके लिए द्वार खुला है। आप कभी भी आ सकते हैं और कभी भी ठाकुर जी के प्रसाद पा सकते हैं, रह सकते हैं। तो जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन सबको राधे राधे। फिर से भेंट होगा, फिर नया वीडियो लेकर आएंगे। राधे राधे। सभी भक्तजन स्वस्थ रहिए और इस नियम सेवा के महीना में राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल में रहिए, अच्छे से रहिए और भगवान के जितना हो सके भजन करिए। राधे राधे।